हाँ, तो ये वन स्टॉप वीडियो होने वाला है फॉर ऑल द सीईटी एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस सीईटी काउंसलिंग नाउ। तो अब आपको सभी यूट्यूबर्स की वीडियोस दिखेंगे कि आज आपको ये डॉक्यूमेंट भरना है, वो लिस्ट भरना है या फिर वो फॉर्म भरना है। सो डोंट वरी, यू नीड नॉट वरी मच, बिकॉज ये वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि पूरी सीईटी काउंसलिंग आपको एक्सप्लेन करें एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोइंग टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस होल प्रोसीजर। तो आई होप लास्ट वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आपने अब तक ब्रांच और कॉलेज का प्रेफरेंस डिसाइड कर लिया होगा। और अब तक अगर किसी ने नहीं किया तो डोंट वरी, बिकॉज आपके पास अभी गूगल है, यूट्यूब है, आपको सब इन्फॉर्मेशन उससे मिल ही जाएगी। और कुछ नहीं समझ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या फिर मुझे डीएम करो। ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस सेम फेज। और देखो, सिर्फ परसेंटाइल देखकर गेसेस मत लगाओ, बिकॉज यहाँ पे गेम है सब रैंक का। तो अभी शायद रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी दो मेरिट लिस्ट आएगी, एक प्रोविजनल और एक फाइनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, सब एस्पिरेंट्स का डेटा होगा उसमें, एंड उसके बाद जेई एस्पिरेंट्स या फिर कोई अदर एग्जाम एस्पिरेंट्स उसमें से बैकआउट कर लेंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक होगा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मतलब इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको लास्ट ईयर परसेंटाइल वाइज या फिर रैंक वाइज कट ऑफ पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। सो बेसिकली सबसे पहले रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वो फॉर्म वेरीफाई होगा, और वेरिफिकेशन के बाद अगर उसमें कुछ एम्बिग्यूटी रही तो आपको वो फॉर्म रिवर्ट बैक किया जाएगा। तो आपको वो इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड फिर से सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद रहेगी फिर दो मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन। तो एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट रहेगा और एक फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट जिसके बेसिस पे आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, और शायद उसमें आपको आपका कैटेगरी रैंक भी मिल जाएगा, बट इट डजेंट मैटर मच बिकॉज आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो आपको जनरल मेरिट रैंक देख के ही मतलब गेस करना पड़ेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट तो हो गया। तो इसके बीच या फिर इसके पहले सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा हर कॉलेज का। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि हर साल मतलब नंबर ऑफ सीट्स तो सेम ही रहेंगे या फिर थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कॉलेज ने नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे, वो आपको सीट मैट्रिक्स से पता चल ही जाएगा। मतलब हो सकता है ना, क्योंकि हर कॉलेज में सीएस ब्रांच तो होता है, पर अगर कॉलेज को नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगा कि सिमिलर ब्रांच इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब आईटी हो सकता है, या फिर एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, या फिर साइबर सिक्योरिटी, या फिर मशीन लर्निंग। तो वो आपको सब सीट मैट्रिक्स से पता चल ही जाएगा। देन उसके बाद होगा आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड ऑर्डर। तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर आपका कॉलेज अगर थोड़ा ऊपर डाल दिया या फिर नीचे डाल दिया, या फिर जो ब्रांच चाहिए आपको वो नीचे डाल दिया, तो किसी और को आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा और आपको उसका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। सो बी केयरफुल। मतलब उतना तो स्ट्रिक्ट नहीं होता है जितना ये जेई वाले, जोसा वाले कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जेई में ऐसा होता है कि आप अगर एक बार कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट भर दो तो वो आप 6 राउंड तक, मतलब लास्ट राउंड तक चेंज नहीं कर सकोगे। तो वैसा सीईटी में नहीं होगा। सीईटी में क्या होगा कि आपने एक बार कॉलेज चॉइस लिस्ट भर भी दिया एक बार, तो आप एक राउंड होने के बाद वो चेंज कर सकोगे। मतलब आपको अगर कोई दूसरा कॉलेज चाहिए होगा तो आप वो चेंज करके अपडेट कर सकोगे। एंड सीरियसली आप सब बहुत लकी हो कि आपको ये साल 3 कैप राउंड्स मिले हैं। हमारे साल मतलब लास्ट ईयर सिर्फ 2 कैप राउंड्स थे, और अब जब आपको 3 कैप राउंड्स मिल रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाएगा और आपको अच्छा कॉलेज या फिर अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। मतलब होता है कि अगर आपका लक साथ में हो तो हो सकता है। मतलब मैं आपके साथ एक सेम किस्सा डिस्कस करूंगा जो मेरे साथ हुआ था। दो देयर वर जस्ट 2 राउंड्स लास्ट ईयर, तो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब चॉइस फिलिंग के कुछ 5-6 दिन बाद आपका फर्स्ट कैप राउंड आ जाएगा और आपके हाथ में होगा आपका ड्रीम कॉलेज। तो उसके अगले दिन या फिर उसके भी अगले दिन, मतलब 2 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाकर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस भर के आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब इफ यू डोंट वांट टू प्ले दैट फर्दर राउंड्स, मतलब आपको अगर आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच फर्स्ट राउंड में मिल जाए तो आप उसको फ्रीज करो और एडमिशन करने चले जाओ। मतलब हो सकता है कि आपको अगर विजेडीआई का सीएस मिल जाए या फिर सीयूपी का सीएस मिल जाए तो आप क्यों वेट करोगे अगले राउंड के लिए। बट मैं सजेशन वुड बी वेट। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक फ्रीज या फिर एक फ्लोट। तो फ्रीज में क्या रहेगा कि आपको जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, आपको वही चाहिए, बस आपको अगला राउंड आप खेलना ही नहीं है, तो वो हो गया फ्रीज। और फ्लोट में क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में वो तो आपको चाहिए ही, बट अगर सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में उससे भी कुछ अच्छा मिल रहा होगा तो हम उसके लिए वेट करेंगे, और वो मिलने के बाद हम वो लेंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि आप फ्लोट करो और वेट करो पेशेंटली, क्योंकि होता है सेकंड और थर्ड राउंड में बहुत कट ऑफ नीचे आ सकता है। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाला लेट्स से वीआईटी पुणे सीएस, और आपको वो फर्स्ट कैप राउंड में अलॉट हो गया, तो आप ये नहीं बोल सकोगे कि मैं सेकंड राउंड के लिए वेट करूंगा और लिस्ट अपग्रेड करके उसके ऊपर पीआईसीटी पुणे सीएस या फिर आईआईटी डाल दूंगा और अब उसके लिए वेट करूंगा। तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको अगर फर्स्ट कैप राउंड में आपका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाता है तो आपको वही लेना पड़ेगा। मतलब नो ऑफेंस टू एनी कॉलेज या फिर ब्रांच, बट मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा था। तो फर्स्ट कैप राउंड में आप फ्लोट करो और वेट करो, और सेकंड कैप राउंड में भी वेट करो, मतलब फ्रीज।
तो फर्स्ट कैप राउंड में आप फ्लोट करो और वेट करो, और सेकंड कैप राउंड में भी फ्लोट करो और वेट करो, और थर्ड कैप राउंड में तो वैसे भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा फ्रीज और फ्लोट का। तो जो मिलेगा आपको कॉलेज और ब्रांच वही आपको लेना पड़ेगा थर्ड राउंड में। तो उसके 2 दिन में ही आपको कॉलेज में जाकर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और फीस भर के आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। और बस हो गया, इतना ही कैप राउंड का प्रोसीजर था, जिसको आप बहुत कॉम्प्लिकेट समझ रहे थे ना, बस इतना ही था वो। और उसके बाद कुछ तो स्पॉट राउंड वगैरह रहेगा, और उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो उस पर भी हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। हाँ, तो अभी आपको मेरा किस्सा सुनाता हूँ। मेरा परसेंटाइल देखकर, मतलब मेरा परसेंटाइल था कुछ 99.5, तो वो देखकर तो मैं समझ गया कि COEP और VGTI में तो मुझे मेरा डिजायर्ड ब्रांच मिलने से रहा। और जब रैंक आया तब मेरा रैंक था कुछ 640, और पिछले साल VGTI IT OBC का कट ऑफ था 480। तो ये साल तो मुझे समझ गया कि सेकंड कैप राउंड क्या, स्पॉट राउंड में भी इतना नीचे आएगा नहीं कट ऑफ। पर लकीली सेकंड कैप राउंड में ही लगभग 200 रैंक नीचे आ गया कट ऑफ, और मुझे मिल जाता है VGTI IT। तो ये था पहला किस्सा, और अभी दूसरा किस्सा सुनते हैं। तो ठीक है, VGTI मिल गया, तो दूसरे दिन मैं गया डॉक्यूमेंट्स लेकर VGTI अपना एडमिशन कराने। तो वहाँ पर जो मैम थी वेरीफाई करने वाली, तो उन्होंने मुझे एक इशू पॉइंट आउट किया कि जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था और कास्ट वैलिडिटी था, उस पर जो MRC नंबर होता है वो सेम रहना चाहिए, बट मेरा वो डिफरेंट था। तो तब हमने जब देखा, हमें समझा कि जो मेरे छोटे भाई का कास्ट वैलिडिटी MRC नंबर था वो मेरे MRC नंबर पर आ गया था। तो ऐसा इशू हो गया था, और मैं तब फिर बहुत नर्वस हो गया कि अब एडमिशन होगा या नहीं। बट दैट मैम वॉज टू कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपको ये रिजॉल्व करना पड़ेगा, और मेरा एडमिशन उन्होंने तब कंफर्म कर लिया। तो तब तक चिल करो, स्कूल फ्रेंड्स के साथ घूमो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, और प्लान करके रखो कॉलेज लाइफ में क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहोगे।